गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भानु प्रताप ध्रुव बालाजी ITI भाटापारा छत्तीसगढ़ से फर्स्ट ईयर बैच 2019 से 2021 तक का इलेक्ट्रीशियन बेस को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का बचा हुआ पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा 3 फेज ट्रांसफार्मर। पहला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक फेज वाली AC सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये प्रायः 250 वोल्ट तक कार्य करने वाले होते हैं और कोर प्रकार तथा सेल प्रकार के होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर घरेलू उपयोग के उपकरणों में किया जाता है, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, इन्वर्टर आदि। चित्र में एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। दूसरा है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज वाली AC सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इनमें 3 प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है तथा ये प्रायः सेल तथा कोर प्रकार के होते हैं। इनका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पन्न की गई AC को 66, 110, 132, 220, 440 kV तक स्टेप अप करके पारेषण हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त 11 kV से 400 वोल्ट के अपचायक ट्रांसफार्मर भी 3 फेज प्रकार के ही होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर। केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। यदि पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति तथा उसके कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किया जाए तो यह अपचाई ट्रांसफार्मर बन जाता है। इसके विपरीत यदि वाइंडिंग के कुछ अंश को प्राइमरी की भांति तथा पूरी वाइंडिंग को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किया जाए तो उच्चाई ट्रांसफार्मर बन जाता है। चित्र में अपचायक तथा उच्चायक ट्रांसफार्मर दर्शाए गए हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए ट्रांसफार्मेशन रेशियो का सूत्र वही रहता है जो सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रक युक्ति, बूस्टर आदि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न वोल्टेज परिवर्तनों पर इसका वोल्टेज नियमन भी सामान्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा उच्च होती है। एक वाइंडिंग की बचत के कारण यह सामान्य प्रकार के ट्रांसफार्मर की अपेक्षा आकार में छोटा तथा कम लागत मूल्य वाला होता है। इसकी दक्षता उच्च होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग पृथक न बनाए जाने के कारण इसके उपयोग पर आधारित उपकरण एवं यंत्र मरम्मत करते समय कारीगर को विद्युत झटका दे सकते हैं।